फिर अपन को पानी की बोतल की व्यवस्था वगैरह आगे कर लेंगे, अपन पानी की बोतल की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी। चलिए, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रशांत गुप्ता स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दूं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे चैनल के बारे में, जो कि है स्टडी चैंपियन एकेडमी। दोस्तों, वर्तमान समय में स्टडी चैंपियन एकेडमी एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि मिशन अग्निवीर के तहत अग्निवीर भर्ती की संपूर्ण तैयारी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मुहैया करा रही है। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक बार आने के बाद आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ज़रूरत है यहाँ दर दर भटकने की अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो बस एक बार आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे साथ एक बार मन बना लीजिए तैयारी करने का, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएँ। तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता, और अगर मैं मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो SGSITS इंदौर जी, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है हमारे मध्य प्रदेश में, वहां से मैं बीटेक डिग्री होल्डर हूं। और अगर मैं बात करूं मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो साथियों चाहे वो स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो, मैंने हमेशा ही अपने जूनियर्स को पढ़ाया है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मुझे ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेरे बारे में, ये बात हुई चैनल के बारे में। अब जब हम पढ़ाई की बात शुरू करेंगे उससे पहले मैं चंद पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त। जो लिखते हैं मेहनत के पसीने से अपने इरादों को, ध्यान दीजिएगा, जो लिखते हैं मेहनत के पसीने से अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते मेरे दोस्त। जी हाँ, तो आइए तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, तैयार हो जाइए अपने पसीने से अपने मुकद्दर के पन्ने लिखने के लिए। तो कहिए कमेंट सेक्शन में, आप बताइए मुझे कि आप तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो यस टाइप कीजिए प्लीज़, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, और आप इस सेशन के लिए कितने तैयार हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राही चौहान जी गुड मॉर्निंग, महेंद्र सिंह सर गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट की सीरीज को शुरू करने वाले हैं, वो है दोस्तों विज्ञान। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं विज्ञान की, यानी कि साइंस की। ठीक है, और उसमें भी साइंस की जो ब्रांच होती है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके साथ दोस्ती करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि लोग साइंस के नाम से डरते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें भौतिक विज्ञान के नाम से असहज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मैं जो कहूंगा उसे फॉलो करते रहेंगे, तो आपकी भी साइंस पर पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो अग्निवीर एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन साइंस से आएंगे, जो भी क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, आप उन्हें निश्चित तौर पर सही करके आएंगे, उन्हें गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको साइंस के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। हम सभी जानते हैं, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, हमने पढ़ी हुई होती है स्कूल में अपने, कि प्रकृति के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्क आधारित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्क आधारित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान।
ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है तर्क आधारित ज्ञान। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के समझने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तकनीक होती है। तो जो विज्ञान को पढ़ने की जो तकनीक है दोस्त, वो ये है कि आपको इसके पीछे का तर्क समझना है, आपको विज्ञान के पीछे का लॉजिक समझना है, साइंस के पीछे का लॉजिक समझना है। अगर आपने वो लॉजिक पकड़ लिया तो यकीन मानिए साइंस आपकी मुट्ठी में होगा। तो ये था कि हम साइंस पढ़ेंगे कैसे, ये साइंस पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, यानी फिजिक्स की, जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो भौतिक विज्ञान मेरे दोस्त विज्ञान की वह शाखा होती है जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों की, ठीक है, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की जहां पर हम बात करते हैं, वह शाखा होती है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक राशियां जैसे कि दाब है यानी कि प्रेशर है, बल है यानी कि फोर्स है, त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन है, वेग है यानी कि वेलोसिटी है। जब हम इन भौतिक राशियों की चर्चा करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, इन्हें समझते हैं और साथ ही साथ में इनके मध्य अंतर संबंध स्थापित करते हैं, तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम ये चीजें करते हैं वह शाखा कहलाती है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो चलिए, हमने समझ लिया विज्ञान क्या है, हमने समझ लिया भौतिक विज्ञान क्या है, हमने समझ लिया, हमने जान लिया कि विज्ञान को पढ़ते कैसे हैं। तो ये सभी चीजें जानने के बाद अब हम शुरू करेंगे फिजिक्स के बारे में आज का सेशन। तो एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, अभी तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, क्योंकि दोस्तों स्टडी चैंपियन एकेडमी का जो विजन है वो है एक कदम शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण की ओर। और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण में आपको भी योगदान करना है, हमें भी योगदान करना है, और हमें मिलकर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो छात्र, जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी को इस सेशन की जरूरत है, निःशुल्क सेशन की जरूरत है, उस तक ये जानकारी पहुंच सके, उस तक ये सेशन पहुंच सके। तो चलिए भागीदार बनिए इस प्रयास में और शुरू करते हैं हम आज का सेशन। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त कि जो भी बॉडी हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, और जो छात्र होता है, जो अभ्यर्थी होता है, जो उस एग्जाम की तैयारी करता है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है वो दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, और दूसरी चीज होती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। केवल ये दो ही माध्यम होते हैं जिन माध्यमों से एक अभ्यर्थी और पेपर को कंडक्ट कराने वाली संस्था आपस में कम्युनिकेट करते हैं यानी कि संपर्क स्थापित करते हैं। तो इन दोनों ही चीजों पर हमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, और वो कैसे हम बनाएंगे आने वाले लेक्चर्स में आप उसे समझते जाएंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। तो लगभग 19 यूनिट्स में यहां पर हमारे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है हमारी भौतिक जगत और मापन यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दूसरी यूनिट है गतिकी। तीसरे यूनिट है गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे, लेकिन एक बार हम इन सब के नाम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, जिससे कि आपको भी रिकॉल हो जाए कि आपने स्कूल में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय और रिजिड बॉडी की गति, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के गुण, ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स, आदर्श गैसों के व्यवहार और गैसों का गतिज सिद्धांत, ठीक है, दोलन और तरंगे यानी कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स, स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो साथियों, एक काम और मेरे लिए कीजिए आप कि ये जो हमारा सेशन है, इसे हम इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन है इसे हम 2 वे रखने वाले हैं, ठीक है, ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं आपसे जो भी सवाल करता चलूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देते चलिएगा, जिससे कि हमारे बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला बॉन्ड एस्टेब्लिश हो सके। तो मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे अंदाजा लगेगा
और जिससे जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उनको डिजाइन करने में मुझे थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। कमेंट करके बताइएगा। जो यूनिट नंबर 15 है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट 16 है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। यूनिट 17 है पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट 18 है परमाणु और नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और यूनिट 19 है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये हमने सरसरी निगाह से एक बार हमने सिलेबस को समझ लिया, देख लिया। अब हम इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली यूनिट थी वो कौन सी थी, वो हमारी थी भौतिक जगत और मापन। दरअसल में ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं, भौतिक जगत अलग यूनिट है, मापन अलग यूनिट है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंतर्गत इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझेंगे भौतिकी क्या है। मैंने आपको एक रफ एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने आपको विज्ञान समझाया, विज्ञान क्या है, मैंने आपको समझाया भौतिक विज्ञान क्या है। तो जब हम डिटेल में पूरी यूनिट्स को कवर करेंगे तब हम समझेंगे कि भौतिकी क्या है। भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी यानी कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इनमें आपस में क्या संबंध है हम ये जानेंगे। भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक नियम यानी कि जिन नियमों पर ये विश्व कार्य करता है, पृथ्वी कार्य करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, उनको हम समझेंगे, उनकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। ये था भौतिक जगत वाला हिस्सा। अब हम बात करेंगे मापन के बारे में। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई प्रणाली, इसके साथ साथ हम एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे। भौतिक राशियों की विमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जी, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि पूरी संभावना होती है कि आपको विमाओं से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने मिलता है। तो हम समझेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनकी विमाएं क्या होती हैं, विमाएं ज्ञात कैसे करते हैं और उनके मध्य में संबंध क्या होता है। विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, जब हम विमाएं समझ लेंगे तो उसके बाद हम विमीय सूत्र और विमीय समीकरणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे हमारी यूनिट 1। फिर हमारी जो सेकेंड यूनिट है दोस्तों वो है गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब गतिकी के अंतर्गत भी दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है सरल रेखा में गति और दूसरी चीज आती है समतल में गति। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे गतिकी है क्या, उसके जो प्रकार हैं सरल रेखा में गति और समतल में गति। सरल रेखा में गति जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि भाई किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पिंड की स्थिति क्या होती है, उस दूरी की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं। हम जानेंगे वेग के बारे में, चाल के बारे में कि भाई वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। फिर हम जानेंगे त्वरण के बारे में यानी एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन किस चिड़िया का नाम। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे समतल में गति, समतल में गति में हम इंट्रोड्यूस होंगे सदिश एवं अदिश के साथ यानी कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स के साथ। ठीक है, जब हम सदिशों को जानेंगे तो हमें यह भी जानेंगे फिर कि भाई इनके वियोजन तथा योग के नियम क्या होते हैं, क्या कंसेप्ट्स होते हैं और इन पे आधारित सवाल कैसे हल करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, यूनिट 3 गति के नियम। गति के नियम जब भी टॉपिक हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में न्यूटन बाबा की छवि उभर आती है। तो यहां पर हम न्यूटन बाबा को याद करेंगे, आदरणीय श्री न्यूटन जी बाबा। हम समझेंगे जड़त्व का कंसेप्ट कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, न्यूटन के गति के नियम। मैंने बात की आपसे न्यूटन जी बाबा की, तो यहां पर हम न्यूटन जी के नियम समझेंगे। इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। उन तीनों नियमों को हम आराम से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। हम समझेंगे संवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, हम समझेंगे कण की साम्यावस्था क्या होती है। यह है हमारी यूनिट 3। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप हिंदी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षित सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण परमार जी, राही चौहान जी, गोपाल ठाकुर जी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए कमेंट करके। आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्या ये पेज ठीक है? थोड़ा सा मुझे सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, कमेंट करिए प्लीज। तो इस तरीके से हम पूरी करेंगे हमारी यूनिट 3। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने यूनिट आएगी वो आएगी कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर।
इसके अंतर्गत जो चीजें हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि भाई कार्य होता क्या है। कार्य तो हम सब जानते हैं, हम सभी कार्य करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो इसकी विज्ञान में परिभाषा है, जो भौतिक विज्ञान में जो गणितीय स्वरूप है वो क्या है वो जानेंगे। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या संबंध है, ये समझेंगे हम। चलिए, हर्षित जी बोल रहे हैं यस सर, गोविंद जी बोल रहे हैं यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम समझेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम, कि कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, क्या इन्हें एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, हम सब बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं दोस्तों। ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, हम बड़े इत्मीनान से समझेंगे। शक्ति, पावर, शक्ति क्या होती है, इसे कैसे नापते हैं, इससे संबंधित सवाल कैसे हल करते हैं, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगली यूनिट है कणों के निकाय और रिजिड बॉडी की गति। आप अगर ये रिजिड बॉडी शब्द से कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो बिल्कुल मत डरिए। रिजिड बॉडी का अर्थ होता है एक ऐसा पिंड जो कि कठोर है, जो कि अनम्य है, जो कि रिजिड है, जो कि दृढ़ है, उस तरह का जो पिंड है वो रिजिड बॉडी है। अब घबराइएगा नहीं। कणों के निकाय और रिजिड बॉडी की गति, इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र का कंसेप्ट यानी सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। रेखीय संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है हम समझेंगे। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध समझेंगे कि भाई एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या संबंध है। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग का कंसेप्ट समझेंगे यानी कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण हम पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो है लंबवत एवं समानांतर अक्ष प्रमेय। ये दो अलग अलग प्रमेय हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे और इनके मध्य में संबंध स्थापित करेंगे। चलिए, तो जो हमारा यूनिट नंबर 6 है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे दोस्तों, अपन ये पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वीय नियतांक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने आपसे पूछी है गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू। चलिए, अगर आप में से किसी को गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू पता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं भी जरा देखूं यहाँ पर जो छात्र है वो क्या स्तर है उनका, कितने पानी में है वो। चलिए ठीक है, जी की वैल्यू कमेंट करके बताइए। हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, पलायन वेग के बारे में, भू उपग्रह के बारे में, भारहीनता के बारे में। भारहीनता बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे बल्क मैटर के गुण। ठीक है, इस नाम से भी आप मत घबराइएगा, हम समझेंगे इसका कंसेप्ट। ठीक है, नाम से मत घबराइएगा, कंसेप्ट हम समझेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रतिबल तथा विकृति यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हुक का नियम पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, शांता यानी विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के बारे में देखेंगे, बर्नौली की प्रमेय और रेनॉल्ड्स संख्या। ये जो दोनों प्रश्न हैं इन पे न्यूमेरिकल बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में समझेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये मैं नाम इसीलिए बता रहा हूं जिससे कि आप रिकॉल कर सकें कि भाई अपने पिछले स्कूली दिनों में आप ये चीजें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ दिक्कत होती है कहीं पर, तो चिंता मत कीजिएगा, सारी समस्याएं, सारे डाउट्स हम यहां पर क्लियर करते चलेंगे। हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या संबंध होता है, ताप और ऊष्मा के बीच में। भाई विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, न्यूटन का शीतलन नियम। देखिए यहां पर भी न्यूटन बाबा जी आ गए। तो जहां पर भी फिजिक्स है ना, फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी गणनाएं की है, अपने विश्लेषण दिए हैं, तो हम प्रकाशिकी में भी इनका नाम पढ़ते हैं। तो न्यूटन बाबा जी को याद करते हुए हम शीतलन का नियम भी पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी के भी 2 नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में हम समझेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, भाई हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन का क्या कंसेप्ट होता है, ये कैसे काम करते हैं, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम यानी कि थर्मोडायनामिकली जो प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। यूनिट 9 है आदर्श गैसों का व्यवहार और गैसों का गतिज सिद्धांत। इसे हम अणुगति सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, शायद जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं वो इसे अणुगति सिद्धांत के रूप में से जानते हैं।
चलिए, रघुनंदन कह रहे हैं प्रमुखतया हिंदी माध्यम रखिए सर। जी सर, मेरा प्रयास यही है कि हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों ही भाषाओं में अपनी स्लाइड को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, जिससे कि अगर हिंदी माध्यम का छात्र है तो उसे भी कोई दिक्कत ना आए, और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी मेरी बात को समझ सके। अगर हिंदी माध्यम वाले छात्र को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा अपनी स्लाइड के अंदर। ठीक है, गैसों का व्यवहार हम पढ़ेंगे। आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, जिस अणुगति सिद्धांत की मैं बात कर रहा था वो ये रहा। आदर्श गैसें कौन सी होती हैं, ये किस तरीके से व्यवहार करती हैं, इन पे कौन से नियम लागू होते हैं, ये सब हम इस चीज में पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, अगला जो यूनिट नंबर 10 है वो है दोलन एवं तरंगे, यानी कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, दोलन और आवर्ती गति के बारे में हम जानेंगे। आवर्ती गति यानी कि होता है पीरियडिक मोशन, दोलन यानी ऑसिलेशन होता है। सरल आवर्ती गति यानी होता है सिंपल पीरियडिक मोशन। प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुनाद का भी जो कंसेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, भाई इनमें जो अंतर के नाम पर कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इनमें आपको इसके मध्य जो अंतर है या फिर इनमें जो संबंध है वो बारीकी से समझना है, आपको समझते चलेंगे हम। प्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, राही चौहान कह रहे हैं नहीं सर, बस आप हिंदी में हर बात को समझाना। आपने जो अंतिम शब्द लिखा है राही जी, समझाना लिखा है, तो थोड़ा सा उसको और मैं चाहूंगा कि आप एलैबोरेट कर दें थोड़ा सा, और उसको आपकी भावना में इस सेंटेंस से नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी मैं हर शब्द को यानी कि हर टॉपिक को हिंदी में ही समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तरंगों का परावर्तन तथा अध्यारोपण हम पढ़ेंगे कि भाई जो वेव्स हैं उनका रिफ्लेक्शन और उनका जो सुपर इम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम यूनिट नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं, स्थिर वैद्युत। ठीक है, यहाँ पर 11th और 12th मतलब जो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों के मिक्स टॉपिक हैं। ठीक है, हम दोनों को कवर करते चलेंगे। स्थिर वैद्युत यानी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे, आवेश के क्या गुणधर्म होते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, भाई चालक पदार्थ कौन से होते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं। कूलाम का नियम हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल देखने मिल जाता है यहाँ से। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में हम समझते चलेंगे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम चलेंगे। अब अगर आप बोलेंगे कि मैं फ्लक्स की भी हिंदी बोलूं, तो किताबों में भी, हिंदी की किताबों में भी ये चीज़ फ्लक्स ही लिखी होती है, तो आपको इसे फ्लक्स ही समझना होगा। वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करेंगे, इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। हम पढ़ेंगे गाउस की नियम तथा उसके अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। इनके संयोजन होते हैं दो प्रकार के, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, और समानांतर यानी कि पैरेलल इनका कॉम्बिनेशन होता है। आप हिंदी में अगर समझें तो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इसको हम समझेंगे। धारिता क्या होती है वो समझेंगे। संधारित्रों का संयोजन जैसे मैं आपको बता रहा था वो यहाँ आएगा। चलिए भाई, यूनिट नंबर 12 है विद्युत धारा यानी कि करंट। करंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जिसको बचपन में करंट लगा होता है एक आध बार, उसके लिए वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए, चालक में विद्युत धारा आखिर प्रवाहित कैसे होती है। ओम का नियम क्या है, इस पे आप 2 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम समझेंगे। प्रतिरोधकता समझेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, प्रतिरोधों का भी 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। राही चौहान कह रहे हैं सर, आप जो भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं ये आप हिंदी में ज़्यादा समझाना सर। जी बिल्कुल ठीक है, बाकी सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास यही है कि आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आए, और आप निश्चिंत रहिए, पूरी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सेल तथा विद्युत वाहक बल हम पढ़ेंगे। सेलों के बारे में, सेलों के प्रकार कितने होते हैं, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है ये हम समझेंगे। इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी बनता है। किरचॉफ के नियम हम पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन व मीटर ब्रिज, ये परिपथ से संबंधित चीजें हैं दोनों, जब हम परिपथ पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। यूनिट नंबर 13 है विद्युत धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, यानी हम यहां से शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो हम समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है,
एम्पियर तथा परिपथ का नियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है। चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, भूचुंबकत्व क्या होता है, प्रकृति भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, आपको पता होगा, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। चुंबकीय तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो हम समझेंगे। पदार्थों के चुंबकीय गुण हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, यहां पर एक शब्द आ रहा है प्रत्यावर्ती धारा, तो मुझे ये बताइए प्रत्यावर्ती धारा एक प्रकार होती है और जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है। जो भी लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं उनसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, धारा दो प्रकार की होती है, तो जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, कमेंट करके बताइए। हम यहाँ पर पढ़ेंगे फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, इनके प्रयोगों को समझेंगे हम। ये फैराडे नाम के वैज्ञानिक हैं और हेनरी नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों को हम समझेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यानी विद्युत फ्लक्स की, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। लेंस का नियम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। प्रेरकत्व हम पढ़ेंगे कि भाई एक कॉइल में अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार से उसकी के पास रखी दूसरी कुंडली में धारा प्रेरकत्व के द्वारा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वो हम समझेंगे कैसे होता है ये। और हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, दूसरी कौन सी होती है, तो मैं बता देता हूं आपको, जो दूसरी धारा होती है उसका नाम होता है दिष्ट धारा। ठीक है, जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, बिजली जो हमारे घरों में आती है, और दिष्ट धारा जो बिजली बैटरी वगैरह में प्रयुक्त होती है उन्हें चार्ज करने के लिए, जो उनमें स्टोर होती है वो दिष्ट धारा के रूप में स्टोर होती है। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट। फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति, हम सर्किट्स के बारे में जानेंगे और हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, इसका क्या काम होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको प्रश्न निश्चित तौर पर देखने मिलता है। विस्थापन धारा के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो तरंगे हैं उनसे मिलकर बनता है स्पेक्ट्रम सॉरी, इनके मध्य जो संबंध है, इनका जो कंसेप्ट है हम समझेंगे। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अब ऐसा क्यों है हम डिटेल में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रकाशिकी की। भाई अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सभी यूनिट्स में अगर सिर्फ एक यूनिट मुझे चुननी हुई तो मैं वो चुनूंगा यूनिट प्रकाशिकी, क्योंकि और किसी से आए या ना आए प्रश्न, इस पे आप जितने चाहे उतने स्टार लगा लीजिए, एक प्रश्न आपको यहां से तो निश्चित तौर पे देखने मिलता ही है। ठीक है, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है किरण प्रकाशिकी, दूसरा टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, दिष्ट धारा सर, अरे बहुत बढ़िया राही चौहान जी, शाबाश। हम यहां पर पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में। अपवर्तन का कंसेप्ट हम समझेंगे यानी कि रिफ्रैक्शन का, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इनके बारे में हम समझेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। प्रिज्म के बारे में हम समझेंगे, प्रिज्म एक ऐसी संरचना होती है कांच की, उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, कैसे होता है डिटेल में समझेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनसे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है समझेंगे। ठीक है, ये है हमारा किरण प्रकाशिकी वाला हिस्सा। जब हम बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी की तो हम समझेंगे हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, तरंगों का कला संबंध एवं कला असंबंध योग क्या होता है। ये आपको बहुत बड़ा नाम लग रहा होगा, इस टॉपिक का बड़ा नाम है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जब आप समझेंगे तो आपको इससे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तरंगों का व्यतिकरण हम पढ़ेंगे कि भाई तरंगों का व्यतिकरण जो होता है वो किस प्रकार होता है। और जो प्रकाश से संबंधित जो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो होते हैं विवर्तन एवं ध्रुवण, वो समझेंगे हम, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पदार्थ एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति दिखाते हैं ये, एक तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति, उनके बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश और विद्युत में आपस में क्या संबंध होता है। जो आपका सोलर सेल है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है, कैसे आगे हम पढ़ेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत और कणीय प्रकृति मैंने आपको बताया, प्रकाश तरंग रूप में भी अपनी प्रकृति दर्शाता है और कणीय रूप में भी। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, देखिए अभी तक हमने सिर्फ न्यूटन बाबा का नाम सुना था, अब आ गया आइंस्टाइन बाबा जी का नाम भी। ठीक है, तो इन्हें प्रणाम करते हैं हम और इनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम जो भी पढ़े हमें बड़ी आसानी से वो चीजें समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 18 परमाणु और नाभिक यानी कि आधार। हर चीज का आधार क्या है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का, परमाणु। परमाणु से मिलकर ही बनी है सारी चीजें, जानते होंगे आप, केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी। यहाँ पर हम थोड़ा उसको एडवांस लेवल पे देखेंगे।
नाभिक के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई एंड एटम, ठीक है। परमाणु और नाभिक का कंसेप्ट क्या है, नाभिक की भाई संरचना क्या होती है, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये परमाणु है, ये नाभिक है, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ तत्व हैं जो इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, लाइक यूरेनियम, ठीक है। परमाणु की संरचना हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो परमाणु है इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसा दिखता है, परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल, ठीक है। आपने सुना होगा ना, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया, फिर बोरबरी ने परमाणु मॉडल दिया, ऐसे जितने भी परमाणु मॉडल हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। परमाणु स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे हम, ठीक है दोस्त। इसके बाद जो हमारा अंतिम जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम इस पे चर्चा करेंगे। इसमें हम जिन उपकरणों की बात करेंगे, जिन डिवाइसेस की बात करेंगे, उनमें से है प्रमुख अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रायोड। ये नाम आपको शायद थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इनका कंसेप्ट जब हम समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रांजिस्टर का क्या अनुप्रयोग होता है, जो परिपथ होता है वो जो उसमें जो एकीकृत परिपथ होता है वो किस प्रकार का होता है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसका कंसेप्ट होता है, हम बड़े इत्मीनान से इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने डिस्कस किया हमारा सिलेबस। इस सिलेबस से डरिएगा नहीं, इस सिलेबस को समझिएगा, इस सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आश्वस्त करता हूं आपको, ये सारी चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो गलत नहीं होने दूंगा। बस आप भी तैयार हो जाइए मेहनत के लिए, कमर कस लीजिए और अब डेली हमारी क्लासेस होंगी, तैयार रहिएगा। कल हम जो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में अगर आप चाहें तो अपने घर से रिवीजन करके आइएगा, आपको और मज़ा आएगा। कुछ आपके डाउट्स हो तो वो तैयार रखिएगा, मैं बड़ी ही कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। अब मैंने प्रश्न पूछा था शुरुआत में, आपने जो देखा होगा जी का मान यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मैंने आपसे मान पूछा था, क्वेश्चन भी पूछा था और थंबनेल भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो इतनी सी लाइन है ना, इसमें आपके 2 सवाल बनते हैं, सिर्फ एक सवाल नहीं बनता, 2 सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं 2 सवाल, आइए देखें। पहला तो वो आपसे प्रश्न पत्र सीधा यह प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आप मुझे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बता दीजिए, पहला प्रश्न। तो आपको ये ऑप्शन देखना है और वहां पर राइट टिक करके आना है। दूसरा प्रश्न जो प्रश्न पत्र आपसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई जो इकाई है, जो यूनिट है, जो विमा है, वो क्या होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, आप ये मुझे बताइए। तो उस केस में आप जिस ऑप्शन पर टिक करेंगे, जो सही जवाब होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो मापन वाला चैप्टर है, ये जो मात्रक वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल आपको निश्चित तौर पर यहां से देखने मिलता ही मिलता है, ये तय बात है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है और आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक छोटी सी रूपरेखा बता देता हूं कि कल हम जो गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा एक रूपरेखा मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, यानी कि ग्रेविटेशन। हम समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या संबंध है, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग हैं। हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे कि भाई गुरुत्वीय त्वरण है, उसमें जो बदलाव होता है वो किस प्रकार से होता है, ऊंचाई बदलने के साथ इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बदलने के साथ इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो पूरा टॉपिक है वो कवर करेंगे। भारहीनता की स्थिति हम इसमें समझेंगे। ठीक है, लिफ्ट का जो केस होता है वो समझेंगे, उपग्रह, भू उपग्रह, और ये सारी चीजें हम बड़ी इत्मीनान के साथ बड़ी ही डिटेल में जाके कवर करेंगे। तो चलिए, ये था मेरा आज का सेशन। अब मैं ये सेशन खत्म करने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम क्लासेस
कंसेप्ट यहाँ समझते चलेंगे, लेकिन जो MCQs हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टेस्ट्स हैं, वो आपको मिलेंगे स्टडी चैंपियन एकेडमी के एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन जो है हमारा वो हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर भी आपको सभी चीजें मिलेंगी, क्योंकि इस जो हमारा मिशन अग्निवीर है उसका उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना, घर बैठे एक ऐसे व्यक्ति को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना जो कि सक्षम नहीं है बड़े शहर में आकर कोचिंग करने में, किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने में। और न केवल थ्योरेटिकल मटेरियल बल्कि जो आपका फिजिकल है उसका गाइडेंस भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स हो, इंग्लिश हो और कंप्यूटर हो, सारा कुछ कवर किया जाएगा A to Z हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी चैंपियन एकेडमी नाम से, उससे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स की PDF, नोट्स, सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। तैयार रहेगा गुरुत्वाकर्षण पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।